राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम भजले भजले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। भजले भजले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। श्याम है तेरो नाम भजले भजले कोई नाम। राम श्याम है तेरो नाम भजले भजले कोई नाम। सीता राधा एक समान भजले भजले राम का नाम। सीता राधा एक समान भजले भजले राम का नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम सीता राम जय सीता एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमने आप लोगों से चर्चा किया है कि जो लोग भगवान को तत्व से जानते हैं, तत्व से जानने वाले लोग भगवान का 3 नाम बताते हैं। पहला नाम उनका ब्रह्म है, दूसरा नाम उनका परमात्मा है और तीसरा नाम उनका भगवान है। तो ब्रह्म कौन है? जो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कुछ भी नहीं, आधार नहीं, निरालंब है। कैसे उसको भजा जाए? तो जो इसको मानते हैं वो निर्गुण को मानते हैं। तो हमारे यहाँ 2 तरह के पंथ हैं, संप्रदाय हैं। एक निर्गुण संप्रदाय वाले हैं और एक सगुण संप्रदाय वाले। तो यही निर्गुण शक्ति जो भगवान की है, जब वो अपने को थोड़ा सा प्रकट करती है तो उसको परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा क्या कर देता है? अपनी कुछ शक्ति को प्रकट कर लेता है। वेद पुराण और तत्व के जानने वाले कहते हैं कि वो एक कारणवशाही विष्णु के रूप में क्षीर सागर के जल में निवास करता है। अब उसके हाथ हो गए, पैर हो गए, लक्ष्मी जी उसका साथ हो गई और शेषनाग की सैया पर वो सोया रहता है। लेकिन वो जो कुछ भी सोचता है वो सब कर डालता है उसके अंदर शक्ति। लेकिन पहले वाला जो ब्रह्म था
वो केवल सत्ता मात्र है, उसका नाम है ब्रह्म से आप समझ लीजिए कि उसके अंदर गुण सारे हैं, प्रकट वो नहीं करता। तो ब्रह्म की परिभाषा भांत भांत से की जाती है। परमात्मा जो है योगियों का होता है। मैंने आपसे बताया कि जो लोग योग को मानते हैं, योग धर्म पर चलते हैं, परमात्मा के उपासक होते हैं। और जो लोग भक्त होते हैं वो भगवान को मानते हैं। यही यानी जो परमेश्वर है वो जब किसी न किसी मनुष्य के रूप में 3 गुण के अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर प्रकट होकर के हमारे आप जैसे मनुष्य होकर के प्रकट होकर के आता है, तो उसी को कहते हैं भगवान। तो जैसे हम लोगों के अंदर 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। सात्विक गुण क्या है? सदा सत्य बोलना, किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचाना, ईमानदारी से अपनी रोजी कमाना, उसी में अपना भरण करना और जीवन यापन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए किसी को बिना किसी तरह का दुख पहुंचाए इस संसार से विदा हो जाना, ये सतोगुणी का काम है। रजोगुणी कौन होते हैं? रजोगुण जो होता है वो भोग की जिसके अंदर प्रवृत्ति हो, जैसे भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी हमारे पास है, लाओ गाड़ी खरीद लेते हैं, लाओ फला चीज कर लेते हैं, भोगने की जहाँ प्रवृत्ति हो जाती है, उपभोग करने की प्रवृत्ति हो जाती है, उनके अंदर अब सच्चाई पर चलने वाला चीज नहीं रह गया। कभी सच्चाई पर भी चलेंगे, झूठ पर भी चलेंगे, जैसे उनको जो भोग चाहते हैं वो जैसे मिले उस तरीके का काम करेंगे। तो इस तरह के लोग रजोगुणी कहलाते हैं। और तमोगुणी वो हो गए कि मारो काटो, किसी भी तरह से छीनो, दूसरे को कष्ट पहुंचाओ, समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि उसके कारण दूसरे लोग भी दुखी हो, माँ बाप भी दुखी हो, पत्नी भी दुखी हो, जो कुछ भी मिला घर बेच करके, गहना बेच करके शराब पी जा रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में आनंद आ रहा है। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो तमोगुण कहलाती है। सतोगुण की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वेदांत कहते हैं कि ऐसे लोग मर करके अगर मनुष्य हैं तो फिर मनुष्य शरीर में ही पैदा हो जाते हैं। रजोगुण वाले लोग अगर मनुष्य शरीर में हैं और रजोगुण का उपभोग करते हैं तो मनुष्य भी हो सकते हैं, तिर्यक योनि में भी जा सकते हैं, उससे नीचे की योनि में पशु पक्षी। और तमोगुण वाले निश्चित रूप से अधम योनियों में जाते हैं, सुअर होंगे, कुकर होंगे, जो भोग वाले एकदम महाभोग प्रतिष्ठा खाने वाले और नाना प्रकार के जिनको हम लोग आमिष भोगी कहते हैं, उस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जिस गुण का आपके अंदर अधिकता होगा, जैसा आप उसका उपयोग करेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। तो भगवान वो है जिसके अंदर सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण है। लेकिन भगवान के कुछ गुण हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर भगवत्ता होती है, माने ऐश्वर्य होता है। पहला गुण उनका ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? जहाँ रहेंगे उनकी चमक, उनकी बात जो कहेंगे वो सब सारी बात जो है पूरी होगी। उनके सामने और किसी की कोई सत्ता नहीं होगी। सतोगुण की पराकाष्ठा उनके अंदर होगी। सत्य ही सत्य के रास्ते पर चलते रहेंगे और सामने वालों को भी चलने का रास्ता दिखाएंगे, जैसे भगवान राम ने किया। ऐश्वर्य होता है
उनके अंदर माधुर्य होता है। माधुर्य क्या होता है? जैसे आपका बच्चा आपको डरता नहीं क्योंकि आप उसके बाप हैं, भले आप कलेक्टर हो। कलेक्टर का लड़का भी जब कलेक्टर घर जाता है तो उसके गोदी में चढ़ जाता है, उसी को चढ़ के पेशाब कर देता है। या जैसे बच्चे जो कुछ भी करते हैं वो सब अपने बाप की तरह से सहज क्रिया करते हैं, तो उनका माधुर्य होता है। इसकी भी पराकाष्ठा होती है भगवान की। माधुर्य का यह असर होता है कि हम आप किसी से नाराज हो जाएं तो हमारे आपके चेहरे पर प्रकट होने लगता है। अभी मैं गुस्से में हो जाऊं तो मेरे चेहरे से प्रकट होगा कि मैं गुस्से में हूं, लेकिन भगवान ने पूतना को भी मारा और हंसते ही रहे। और उनकी करुणा इतनी थी कि जो माँ को स्थान दिया जाता है अपना लोग वो स्थान दे दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि जब पूतना को आपने माँ वाला स्थान दे दिया तो अपने माँ के लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा उसको कौन सा स्थान देंगे? तो उन्होंने कहा कि उनके हम ऋणी रहेंगे। भगवान ने कंस को मारा, मारने के बाद उसको भी सदगति हो गई, उन्हीं में आकर के मिल गया। भगवान के चेहरे पर क्रोध नहीं प्रकट हुआ। भगवान ने रावण को भी मारा, भगवान हंसते मुस्कुराते ही रहे। उनके शरीर पर, चेहरे पर किसी भी तरह का माधुर्य भाव छोड़ करके और कोई भाव नहीं लगा। तीसरा भगवत्ता का क्या गुण होता है? भगवान अकारण करुणामय। अकारण करुणामय का मतलब होता है कि जैसे ये संसार है इसमें आपका काम जिससे फंस जाएगा वो आपके सामने आ करके आपकी बड़ी की हुजूरी करेगा और उस समय आपको लगेगा कि इससे मेरा प्रिय कोई नहीं है। लेकिन भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं, बिना किसी कारण के ही वो अकारण दया करते हैं, अकारण दयालु है। जो कोई भी उनके शरण में जाना चाहे, भगवान ने क्या कहा नाम है? कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजहि नहीं काहू। ब्राह्मण का पद सबसे निकृष्ट माना जाता है। कहा कि कोई कितना भी दुष्ट हो, अगर वो मेरे शरणागत आ जाता है, शरणागत वत्सल भगवान, भगवान शरणागत के वत्सल है। कितना तुम संसार में पाप किए हो, कितने अधर्मी हो, ये भगवान नहीं देखते। जब तुम उनके शरण में जाते हो, जैसे माँ ये नहीं देखती छोटे बच्चे के लिए कि ये कीचड़ में सन के आया है, कि शौच में सना हुआ है, उठा के अपने आंचल से उसको साफ कर देती है, उसी तरह से भगवान अकारण करुणामय, बिना किसी कारण के करुणा करते रहते। करुणा वरुणालय इसीलिए उनको कहा जाता है, इसका करुणा कभी समाप्त होता ही नहीं। भगवान सत्य संकल्प होते हैं। सत्य संकल्प का मतलब क्या होता है? जो मन में विचार आ गया वो हो जाएगा। हमारे आपकी तरह से नहीं होता। हम और आप सोचते हैं कि आज हमको आश्रम चलना है तो तैयारी करते हैं, सवेरे उठते हैं, सोच जाते हैं, तैयार होते हैं, तैयार होकर के फिर कपड़े पहनते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, आश्रम के लिए आप चलते हैं। लेकिन भगवान सत्य संकल्प है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहि जनि खोर। कहा राम सत्य संकल्प है।
जो वो सोचते हैं सोचने मात्र से ही हो जाता है। और आपने देखा है रामायण में कथा आती है, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुन त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कहीं तम पर नेहा। हम सब लोग, हम लोगों का ये शरीर क्या है? तामसी, और हम लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं। सहज पाप प्रिय, सारा पाप हम इसी शरीर से करते हैं, और ये शरीर तामस, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं कम पर नेहा। जैसे उल्लू को दिन अच्छा नहीं लगता, रात का इंतजार करता है कब रात आ जाए, वैसे हम लोग भी अनिष्ट का इंतजार करते हैं। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी भी सीमा तक जो कुछ भी हो वो करते रहते हैं। शरीर से इतना हमको प्रेम है। तो विभीषण ने यही कहा कि हे प्रभु, मैं दशानन का भ्राता हूँ, सहज पाप प्रिय हूँ, तामस इस शरीर में हूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा? जो नर होई चराचर द्रोही, आवहि सभय शरण तकी मोही। ये भगवान की भगवत्ता का ये गुण है कि कोई व्यक्ति चर और अचर, जो भगवान का ही पैदा किया हुआ सारा कुछ है, उसका द्रोही हो, रावण जैसा सबको मारे, अपना ही मारे काटे, अपना ही भला करता रहे, ऐसे द्रोही व्यक्ति को करहु सत्य ही साधु समाना। कहा मेरे शरण में सब कुछ छोड़ करके जैसे ही आया वैसे जैसे साधु हो जाते हैं, साधु होते हैं, उनके अंदर गुण ही गुण होता है, अवगुण समाप्त हो जाता है, मैं उसको उसी तरह से कर देता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। ये भगवान की भगवत्ता का गुण है। अगर आप भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन का मतलब क्या होता है? उनका नाम का स्मरण करना, अगर उनकी कोई मूर्ति है तो उस मूर्ति की सेवा करना, उसको भोग प्रसाद लगाना, अपने जैसे समझना, जैसे एक मनुष्य को आप समझते हैं उसी तरह से उनको मानना कि इसमें भगवान है। जब मन किया तो कहा कि ये लड्डू गोपाल तो तांबे की मूर्ति है, इनको क्या ठंडा लगेगा, छोड़ दिया एक छोटा सा वो कर दिया, डाल दिया उनके ऊपर, एसी चला के अपने सो गए। या बहुत गर्मी हो रही है, अपने आप के पास पंखा है, अपने पंखा में है, उनको बिना पंखा भी कर दिया। तो भगवान ये नहीं कहते मेरे लिए कोई व्यवस्था करो, जिस तरह की व्यवस्था में तुम रहते हो उतने ही की वो अपेक्षा करते हैं। ये कहते हैं भजना। भजना माने होता है सेवा करना। जो मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं कि भजले भजले राम का नाम, इसका मतलब यही होता है कि जब भगवान की तुम सेवा करोगे तो भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अगर तुम राम राम कर रहे हो तो भगवान कहते हैं मुन्ना सिंह मुन्ना सिंह। जितने देर तुम भगवान का भजन करते हो समझ लो उतने देर भगवान भी तुमको भज रहे हैं। यानी तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान तुम्हारी सेवा में। और ये सेवा जब इस तरह की हो गई कि भगवान ने अपने भक्त के रूप में तुमको मान लिया, तो फिर भक्त के बस में वो हो जाते हैं। और भक्त के बस में जब हो जाते हैं तो किसी भी भक्त का पराभव नहीं होता। अब मैं फिर राम का नाम लूंगा, यही भगवान का गुप्त चरित्र है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय
प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब अगली बार मैं इस पर और विशेष व्याख्या करूंगा, तो बंद कर दो।